हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसका नाम है साइंस स्टडी कॉर्नर। तो स्टूडेंट्स, आज करने वाले हैं हम क्लास 12th के एक चैप्टर का एमसीक्यू। चैप्टर का नेम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं, तो करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियोज को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और बेल आइकन पे भी क्लिक करना मत भूलना। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है फीचर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म्स आर A, two and more persons are carrying common business under an agreement, तो ये भी फीचर है हमारा पार्टनरशिप फर्म का। B, they are sharing profit and losses in the fixed ratio, ये भी फीचर है। C, business is carried by all or any of them acting for all as an agent, ये भी हमारे पार्टनरशिप फर्म का एक फीचर है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप डीड इज, पार्टनरशिप डीड बनाने हमारे लिए मैंडेटरी है, मैंडेटरी इन राइटिंग, नॉट मैंडेटरी और सी नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो हमारे पास पार्टनरशिप डीड जो है हमारे लिए बनाना मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, नॉट मैंडेटरी, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इन एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू, अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड हमने नहीं बनाई है तो पार्टनर्स को क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगी, कमीशन मिलेगा या प्रॉफिट शेयरिंग इन कैपिटल रेशो, जिस हिसाब से उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट करी है बिजनेस में उस हिसाब से उस रेशो में हम प्रॉफिट को शेयर करेंगे, या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांसेस। तो इनमें से कौन सी चीज मिलेगी? अगर पार्टनरशिप डीड हमने नहीं तैयार करी है तो इंटरेस्ट ऑन लोन्स, जो हमारा एडवांसेस हैं या फिर लोन्स हैं उनपे उनको सिर्फ जो इंटरेस्ट मिलेगा वो ही पार्टनर्स जो होंगे वो लेने के इंटाइटल्ड होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इन एब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, अब यहां पे भी यही लिखा है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट हमें नहीं दे रखा है एब्सेंस में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड, इसमें से क्या चीज नहीं मिलेगी? ए, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग, कमीशन टू अ मैनेजर, रेंट टू अ पार्टनर और डी, सैलरी फॉर एक्स्ट्रा आवर्स। ठीक है, तो अगर पार्टनरशिप डीड हमने नहीं बनाई है किसी पार्टनरशिप फर्म में तो इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग भी हम कर सकते हैं, कमीशन, हम मैनेजर को कमीशन भी मिलेगा, रेंट जो है पार्टनर को वो भी मिल सकता है। लेकिन अगर उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा आवर्स मतलब काम किया है, ठीक है, तो उनको उसकी सैलरी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 5, पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो कॉल्ड, पार्टनरशिप डीड को हम क्या बोलते हैं? प्रोस्पेक्टस बोलते हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं या फिर आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप डीड को हम आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है? ठीक है, अ माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर, बी, a minor can be admitted as a partner only into the benefits of a partnership, C, a minor can be admitted as a partner but his rights and liabilities are same of the adult partner, and D, none of the above। तो माइनर जो है वो हमारा एज ए पार्टनर एडमिट हो सकता है, आ सकता है, लेकिन जो उसको बेनिफिट्स मिलेंगे उसको पार्टनरशिप के हिसाब से ही मिलेंगे। ठीक है, जो पार्टनरशिप में मेंशन कर रखे होंगे उसके लिए बेनिफिट वो ही मिलेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस अ पार्टनर कैन गेट एग्जेम्पशन फ्रॉम शेयरिंग लॉसेज इन अ फर्म, अब किस सर्कमस्टांसेस में पार्टनर को एग्जेम्पशन मिलेंगे लॉसेज शेयर करने के? ठीक है, ए, if he is a senior citizen, B, if he is a minor, C, if he is a retiring partner या फिर D, all of the above। ठीक है, तो अगर वो माइनर है, अगर कोई हमारा पार्टनर माइनर है तो उसको एजम्पशंस मिल जाएंगे कि अगर वो कुछ लॉस हो रहे हैं हमारे फर्म में तो उसको हम एजम्पशन दे देंगे कि वो उसको शेयर ना करे। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, वाई अ पार्टनरशिप फर्म नीड्स पार्टनरशिप डीड, अगर हम कोई पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं तो उसमें क्या जरूरत है हमें पार्टनरशिप डीड बनाने की? ए ऑप्शन, इट एक्ट्स एज अ प्रूफ इन एनी डिस्प्यूट, बी, इट रेगुलेट्स राइट ऑफ द पार्टनर, एंड सी, इट रिप्रेजेंट ड्यूटीज ऑफ लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टनर। ठीक है, तो ये सारी ही हमारी एक तरीके की नीड है हमारे पार्टनरशिप डीड को बनाने के लिए। हमें प्रूफ के तरीके से भी, हमें अगर कोई डिस्प्यूट होता है पार्टनर्स के बीच में तो वो प्रूफ भी है हमारा,
और उसमें हमारे जितने भी पार्टनर्स हैं उनके पूरे राइट्स लिखे हैं, उनको क्या राइट्स हैं तो वो उसमें लिखे गए हैं डीड में, और उसकी क्या ड्यूटीज हैं और उनकी क्या लाइबिलिटीज है पार्टनर की वो भी उसमें लिख रखी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, द रिलेशन ऑफ अ पार्टनर विद द फर्म इज दैट ऑफ। अब हमारे पार्टनर्स के क्या रिलेशन है फर्म के साथ? एन ऑनर, एन एजेंट, एन ऑनर एंड एन एजेंट, और डी है हमारा अ मैनेजर। ठीक है, तो क्या हमारा रिलेशन है ऑनर और एजेंट, दोनों ही है एक तरीके से, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, नीड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज फॉर। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने की हमारे को क्या जरूरत है? ए, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, बी, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, सी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एंड डी, नन ऑफ द अबव। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हम क्यों बनाते हैं? जो हमारे एरर्स हुए हैं, हमने जो अकाउंट्स बनाने में एरर्स किए हैं तो उनका रेक्टिफिकेशन करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स टू फॉर्म ऑफ द पार्टनरशिप। तो हमने बच्चों पढ़ा था पार्टनरशिप फर्म जब तब बनती है उसमें कितने पार्टनर हो सकते हैं? मैक्सिमम जो है हमारे मिनिमम जो है वो 2 होंगे और मैक्सिमम जो होंगे वो 50 पार्टनर्स हम हो सकते हैं हमारे किसी पार्टनरशिप फर्म में। ठीक है, ये है हमारा मिनिमम और ये हमारा मैक्सिमम। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, नंबर ऑफ द पार्टनर्स द पार्टनरशिप फर्म में बी। अब यहाँ पे पूछा है कि कितने जो है हमारे फर्म में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हो सकते हैं। तो मैक्सिमम हमारे अभी हमने देखा था यहाँ पे कि मैक्सिमम हमारा 50 मेंबर्स हो सकते हैं, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज। लाइबिलिटी हमारे पार्टनर की क्या होगी? लिमिटेड होगी, अनलिमिटेड होगी, डिटरमाइंड बाय द कोर्ट होगी या फिर डिटरमाइंड बाय द पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, तो हमारे पास जो लाइबिलिटीज होगी पार्टनर की वो हमारी एक तरीके से अनलिमिटेड होगी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, स्लीपिंग पार्टनर्स आर दोज। क्वेश्चन नंबर 14, स्लीपिंग पार्टनर्स आर दोज हु। अब स्लीपिंग पार्टनर्स हमारे कौन से हैं? ए, टेक एक्टिव पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ अ बिजनेस बट प्रोवाइड नो कैपिटल हाउएवर सैलरी इज पेड टू देम। बी, डू नॉट टेक एनी एक्टिव पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस बट प्रोवाइड कैपिटल एंड शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द एग्रीड रेशो। ठीक है, सी, टेक एक्टिव पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस बट प्रोवाइड नो कैपिटल हाउएवर शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द एग्रीड रेशो। ठीक, ऑप्शन डी है डू नॉट टेक एनी एक्टिव पार्ट इन कंडक्ट ऑफ द बिजनेस एंड कंट्रीब्यूट नो कैपिटल हाउएवर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द एग्रीड रेशो। तो स्लीपिंग पार्टनर्स हमारे कौन से थे? जो कोई भी एक्टिव पार्ट नहीं लेंगे, हमारे जो फर्म के जो भी डिसीजंस होंगे, जो काम होगा उनमें कोई एक्टिव पार्ट नहीं लेंगे, लेकिन वो कैपिटल भी इन्वेस्ट करेंगे और प्रॉफिट्स भी शेयर करेंगे और लॉसेस भी शेयर करेंगे एक एग्रीड रेशो, एक स्पेसिफाई जो उन्होंने रेशो कर रखी है उसके हिसाब से। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल। अगर हमारे पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट क्या चार्ज होना है अलाउड ऑन द पार्टनर कैपिटल, तो हम उसको कितने परसेंट से हम जो है पार्टनर्स की कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए 5%, बी 6%, सी 12% एंड डी नो इंटरेस्ट इज अलाउड। ठीक है, तो अगर हम पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिख रखा कि हमें इंटरेस्ट कैपिटल पे कितना देना है, तो उस पे हमें कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना है। फर्म कोई भी इंटरेस्ट जो है पार्टनर्स की कैपिटल पे नहीं करेगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, नो इंटरेस्ट इज अलाउड। क्वेश्चन नंबर 16, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द अलाउंस रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट विल बी। अब यहाँ पे भी ये लिखा है कि पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है हमने। ठीक है, तो अलाउंस ऑफ कितने अलाउ करेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर पार्टनर ने कोई लोन लिया है तो पार्टनर्स लोन अकाउंट पे कितना इंटरेस्ट जो है वो अलाउ किया जाए। तो ऑप्शन है ए 6% सिंपल इंटरेस्ट, बी 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, सी 12% सिंपल इंटरेस्ट एंड डी 12% कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अगर हमारे पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं मेंशन कर रखा तो हमें 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट जो है उस पे लोन पे मिलेगा। ठीक है, अलाउ करेंगे हम। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Question number 17, which one of the following items can be recorded in the
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। अब हमें से देखना है कि उसमें हमें कौन कौन से आइटम्स जो है इसमें से रिकॉर्ड नहीं होगी, कैन नॉट बी रिकॉर्डेड। ठीक है, ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, रेंट पे टू द पार्टनर्स एंड पार्टनर्स सैलरी। ठीक है, तो हमारा जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होंगे वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएंगे। ठीक है, ये नहीं आएंगे, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, इफ एनी लोन और एडवांस is provided by the partner then balance of such loan account should be transferred to। ठीक है, अब लोन और एडवांस जो है किसने प्रोवाइड किया है, पार्टनर ने। तो कहां लेके जाएंगे लोन अकाउंट को, बैलेंस शीट की एसेट साइड में, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो अगर लोन उसने दिया है तो लोन अकाउंट जो होगा वो हमारा बैलेंस कहां जाएगा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में हम ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 यहां था, ये 19। क्वेश्चन नंबर 19, बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट्स आर। तो बैलेंस जो होगा हमारा पार्टनर्स के करंट अकाउंट का वो कहां जाएगा, डेबिट बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस होगा, या फिर नीदर डेबिट और नॉर क्रेडिट। तो अगर पार्टनर्स का करंट अकाउंट है उसका बैलेंस जो है वो डेबिट भी हो सकता है या फिर क्रेडिट भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आर इज। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए क्या है, ये तो हमें सबको पता है, एक तरीके के इनकम है। ठीक है, अगर ड्रॉइंग जो है प्रोपराइटर ने निकाला कुछ पैसा हमारे बिजनेस में से, तो उसमें हमें क्या दे रहा है, वो इंटरेस्ट दे रहा है। ठीक है, तो फर्म का तो फायदा ही हो गया। तो कैपिटल पेमेंट है या फिर एक्सपेंसेस है, कैपिटल रिसिप्ट है या फिर इनकम है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वो हमारी एक तरीके की फर्म के लिए इनकम है। अगर यहाँ पे पूछा जाता कि पार्टनर के लिए क्या है, तो वो हमारे क्या होता है, एक तरीके का एक्सपेंस होता। क्वेश्चन नंबर 20, इफ द डेट ऑफ द ड्रॉइंग ऑफ पार्टनर इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, इंटरेस्ट इज चार्ज फॉर हाउ मच टाइम। अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दिया है और उस क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं कर रखा कि ड्राइंग जो है हमारी किस डेट पे निकाली गई है, पार्टनर ने किस डेट पे जो है ड्राइंग निकाली है बिजनेस में से, तो जो उस पे इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे वो हम कितना करेंगे, 1 महीने का करेंगे, 3 महीने का, 6 महीने का या फिर 12 महीने का। अगर टाइम डेट नहीं दे रखा है तो हम क्या करेंगे, 6 मंथ्स का जो है उस पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 21, अनस्टेंसिबल पार्टनर्स आर दोज हु। Option A, do not contribute any capital but get some share of the profit for lending their name to the business. B, contribute very less capital but get equal profit. C, do not contribute any capital or without having any interest in the business their name to the business. And D, contribute maximum capital of the business. तो ostensible पार्टनर हमारे कौन से हैं? ऑप्शन नंबर सी, डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट एनी कैपिटल, हमारी इसमें कोई कैपिटल वो बिजनेस में नहीं लगाएंगे फर्म में, एंड विदाउट हैविंग एनी इंटरेस्ट इन बिजनेस देयर नेम टू द बिजनेस। और उसके बाद वो कोई इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं करेंगे बिजनेस पे, बस वो अपना नाम दे देते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो उन्हें हम बोलते हैं अनस्टेंसिबल पार्टनर्स। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों यहाँ पे आपके जो है इस चैप्टर के एमसीक्यूज और आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। मैंने सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं लेके सिर्फ थ्योरिकल क्वेश्चंस की ही एमसीक्यूज ली हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की अगर मैं एमसीक्यूज लेती तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाती, बहुत लेंदी हो जाती। तो मैंने सिर्फ थ्योरी बेस्ड जो क्वेश्चंस थे उनकी ही एमसीक्यूज लिए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया है इन क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर आपको कोई और क्वेश्चन से रिलेटेड भी कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिर आज की क्लास के लिए इतना ही। तो मिलेंगे अब अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।